नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बुनियाद ही जनता को विकास के हसीन सपने दिखाने पर टिकी होती है। हमारे हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। मनोहर सरकार झूठ के बुलबुले ही नहीं बनाती बल्कि बड़े बड़े गुब्बारे फुला देती है, और जब वे फूटते हैं तो इन हसीन सपनों के सहारे जीवन को संजोने का सपना देखने वाले लोग ठगे से रह जाते हैं। ऐसा ही गुब्बारा हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के नाम पर फुलाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों की जोड़ी ने हिसार एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने पर क्षेत्र के लोगों को विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए। सिर्फ सपने ही नहीं दिखाए बल्कि इन्हें साकार होते दिखाने के लिए सरकार की तरफ से भारी भरकम खर्च भी किया गया। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा सरकार ने 7200 एकड़ उपजाऊ जमीन भी एविएशन विभाग को ट्रांसफ़र की और करीब 1000 करोड़ रुपया का बजट एविएशन हब बनाने के लिए मंजूर भी किया गया। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमारे कर्मठ और मनोहर मुख्यमंत्री यहां 3 बार उद्घाटन की औपचारिकता भी कर चुके हैं। एक बार तो उद्घाटन का ये ड्रामा बिना किसी विमान के उड़ान भरे ही किया गया। हालांकि बाद में हिसार से देहरादून के लिए विमान सेवा शुरू भी की गई और 3 सीटर विमानों ने यहाँ उड़ानें भी भरी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लेकर मनोहर दुष्यंत की जोड़ी ने बहुत उम्मीदें जगाई थी, लेकिन इन उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब लोकसभा में केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि हिसार में निर्माणाधीन महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कोई योजना केंद्र सरकार की नहीं है। यहाँ से केवल घरेलू उड़ानें ही भरी जाएंगी। गौरतलब है कि हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने इस बारे में लोकसभा में एक सवाल लगाकर जानकारी मांगी थी। उसी के जवाब में केंद्र सरकार ने हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाने की जानकारी दी। हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह का ये भी कहना है कि उन्हें पहले ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने पर शंका थी, इसीलिए कभी इस बारे में पूछे गए सवालों का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। हरियाणा सरकार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सच की पहले से जानकारी थी। चूँकि हरियाणा सरकार का नागरिक उड्डयन विभाग 13 सितंबर 2022 को ही केंद्र सरकार के उड्डयन मंत्रालय को एरोड्रम लाइसेंस सरेंडर करने का पत्र लिख चुका था और जिसे केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए अपने जवाबी पत्र में एयरपोर्ट के अवांछनीय प्रयोग को रोकने संबंधी आवश्यक हिदायतें भी दी थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रहस्य खुलने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस बारे में पूरी तरह मौन है। खैर, वे भी जानते हैं कि अब मौन रहने में ही भलाई है। इन दिनों हरियाणा के 2 मंत्री अपने कामों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार की चर्चाएं आम हैं। वे रात 12 बजे के बाद भी लोगों की फरियाद सुनकर विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को झाड़ भी लगा रहे हैं। जनता दरबार से एक तरफ जहां अनिल विज की कर्मठता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता झलकती है, तो दूसरी तरफ सरकार की सुशासन व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनता अधिकारियों की लापरवाही से परेशान है और सरकार नौकरशाही पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि एक मंत्री के पास प्रदेश भर से आए फरियादियों की आधी रात को भी लाइन लगी है। लगता है कि राज्य सरकार के मुखिया और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के पास जनता की समस्याएं सुनने का समय ही नहीं है। क्या मनोहर सरकार का प्रदेश में सुशासन का दावा महज दिखावा है? वहीं जेजेपी की कोटे से पंचायत मंत्री बने देवेंद्र बबली भी अपने गुस्से के कारण खबरों में छाए हुए हैं। वे सरपंच, जिला परिषद सदस्य और ग्राम सचिवों के संवाद कार्यक्रमों में जहां भी जाते हैं, नव निर्वाचित सरपंच और पार्षद ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। सरपंचों का कहना है कि पहले उन्हें गांव में 20 लाख रुपए तक के काम करवाने की पावर थी, उसे आप घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया और उसके लिए भी ई टेंडरिंग करवाई जाएगी। सरपंचों की नाराजगी भी वाजिब है। नवनिर्वाचित सरपंच प्रतिनिधि यही दुखड़ा मंत्री जी को सुनाना चाहते हैं, लेकिन ये बात बबली जी को समझ नहीं आ रही। 2 दिन पहले हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के संवाद कार्यक्रमों में भी मंत्री जी पंचायत प्रतिनिधियों की नारेबाजी सुनकर बौखला गई और पंचायत अधिकारियों पर बरस पड़े। कहा कि इनकी वजह से उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
वास्तव में मंत्री महोदय सरपंचों की समस्या जानकर उसका समाधान करने की दिशा में उचित कदम उठाने की बजाय क्रोध से ही उनके आक्रोश को दबाना चाहते हैं। अब उन्हें ये कौन समझाए कि मंत्री जी लोकराज लोकलाज से चलता है, शासन के डंडे से नहीं, और कुछ नहीं तो अपने वरिष्ठ सहयोगी अनिल विज से ही कुछ सीख ले लो। देवेंद्र जी, ये मंत्री पद और सरकार जनता जनार्दन के दम से है। कुछ दिन बाद फिर उसी जनता से वोट की गुहार लगानी होगी। जनता भी ऐसे मौक़ों पर चूकती नहीं है, हिसाब बराबर कर देती है। मसले और भी हैं, लेकिन अभी समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। विदा लेने से पहले एक ज़रूरी अपील, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।